नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो मोहम्मद रफी साहब का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा थी। लेकिन आज मैं आपको रफी साहब की जिंदगी का एक ऐसा पहलू बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उनके मौन, उनके स्वाभिमान और उनकी दरियादिली की। साल 1960 और 70 के दशक में रफी साहब बॉलीवुड के सबसे व्यस्त गायक थे। हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद रफी साहब थे। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। कई पुराने संगीतकारों और सहयोगियों ने बताया है कि अगर कोई नया संगीतकार उनके पास आता और कहता कि उसके पास पैसे कम हैं, तो रफी साहब कई बार बहुत कम मेहनताना लेते थे और कुछ मौकों पर बिना फीस के भी गाना गा देते थे। वो मानते थे कि संगीत सेवा है, सिर्फ व्यवसाय नहीं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसे कम लोग जानते हैं। एक बार एक निर्माता आर्थिक तंगी में फंस गया। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन गाने की रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं बचे थे। जब यह बात रफी साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा, पहले फिल्म पूरी करो, पैसों की चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग पूरी हुई और फिल्म रिलीज भी हो गई। काफी समय बाद निर्माता पैसे लेकर पहुंचा। कहा जाता है कि रफी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस समय पैसे नहीं थे तो आज देने की क्या जरूरत है। हालांकि इस घटना के अलग अलग संस्करण सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनकी दरियादिली के ऐसे कई किस्से उनके साथ काम करने वाले लोगों ने साझा किए हैं। रफी साहब का एक और गुण था उनका अनुशासन। रिकॉर्डिंग का समय अगर सुबह 9 बजे होता तो वे अक्सर समय से पहले स्टूडियो पहुंच जाते। वह हर गीत को पहली बार गा रहे हों ऐसी मेहनत करते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने देशभक्ति, भजन, गजल, कव्वाली, रोमांटिक और शास्त्रीय हर तरह के गीतों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज किसी एक अभिनेता तक सीमित नहीं रही। दिलीप कुमार से लेकर शम्मी कपूर, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और कई अन्य कलाकारों पर उनकी आवाज उतनी ही स्वाभाविक लगती थी। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण था विनम्रता। कई लोग बताते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद वे तकनीशियनों, वादकों और स्टूडियो स्टाफ का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना बड़े संगीतकारों का। उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे उस दौर के सबसे बड़े गायक हैं। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब ने अपने जीवन में हजारों गीत गाए और करोड़ों दिलों में जगह बनाई। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। आज भी जब 14वीं का चांद, बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या ये दुनिया ये महफिल जैसे गीत सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रफी साहब आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनका स्वभाव था। उन्होंने दिखाया कि इंसान जितना बड़ा कलाकार बने, उतना ही बड़ा इंसान भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद रफी साहब को भारतीय संगीत का सबसे विनम्र गायक मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, रफी साहब अमर हैं। अगर आपको ऐसी ही दुर्लभ और रोचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। बॉलीवुड के महागायकों की अनसुनी कहानियां और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले